दोस्तों बिहार के सभी कास्ट को अब 50% की जगह पर पूरे 65% का रिजर्वेशन मिलने वाला है। देखिए नीतीश कुमार के लीडरशिप वाली महागठबंधन सरकार के इस कदम से स्टेट में कुल रिजर्वेशन 60% से बढ़कर 75% हो जाएगा। इसमें आर्थिक रूप से बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन पहले से ही लागू है। लेकिन ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या रिजर्वेशन बिल से सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली लिमिट का क्या होगा, और आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जिससे 50% कास्ट रिजर्वेशन की सीमा तय की गई थी, और अभी बिहार में रिजर्वेशन बिल को लेकर क्या हो रहा है। और वहीं मराठाओं ने महाराष्ट्र में रिजर्वेशन बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है जिसमें 50% कास्ट रिजर्वेशन की सीमा तय की गई थी। बिहार में 50% ज्यादा कास्ट रिजर्वेशन देने वाले बिल से सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले की डिस्कशन होने लगी है। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में मिलने वाली कास्ट रिजर्वेशन पर 50% की सीमा तय की गई थी। हालांकि जुलाई 2010 के एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के परसेंट की सीमा से अधिक रिजर्वेशन देने की कंडीशनल परमिशन दे दी। ऐसे मामले में अदालत ने शर्त यह रखी कि स्टेट चाहे तो 50% से अधिक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बढ़ा सकती है, जिसे जस्टिफाई के लिए उन्हें परसेंटिंग साइंटिफिक डाटा लाने होंगे। लेकिन स्टेट में लागू है 50% ज्यादा कास्ट रिजर्वेशन। देखिए कई स्टेट तो ऐसे हैं जहां 1992 के फैसले से पहले ही 50% से अधिक कास्ट रिजर्वेशन लागू है। इनमें से एक तमिलनाडु है जहां की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 1989 में 69% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया था। वहीं कुछ स्टेट में रिसेंटली में इस लिमिट को बढ़ाया गया है जिन्हें कोर्ट चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, कई ऐसे राज्यों ने 50% रिजर्वेशन की सीमा से अधिक वाले कानून पास किए हैं। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% रिजर्वेशन देने के लिए 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। इसके तहत आर्टिकल 15 में एक नया सेक्शन को शामिल किया गया। जब केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज मिली तो उसने दलील दी कि आर्टिकल 15 में एक नया सेक्शन जोड़ने से 50% की मैक्सिमम लिमिट लागू करने का सवाल कभी नहीं उठ सकता है, जो स्टेट के EWS की बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन का अधिकार देता है। देखिए बिहार में रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया। स्टेट की ओपोजिशन पार्टी भाजपा ने भी अपना समर्थन दिया है। अमेंडमेंट बिल 2023 का उद्देश्य रिजर्वेशन 60% से बढ़ाकर 75% यानी 65% प्लस 10% EWS करने का प्रपोजल है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मूल रूप से रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% करने का ही प्रपोजल है। EWS के रूप में 10% रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने पहले ही दूसरे एक्ट से कवर कर रखा है। वहीं बिहार में रिजर्वेशन बिल के बीच महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा जारी है। दरअसल 2018 में महाराष्ट्र में लेजिस्लेचर से मराठा कम्युनिटी के लिए एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में 16% रिजर्वेशन का प्रपोजल वाला एक बिल पास किया गया। इस बिल में मराठा कम्युनिटी को सरकार ने सोशल और एजुकेशन के रूप में बैकवर्ड क्लासेस में डिक्लेयर किया, और लेजिस्लेचर से पास होने के बाद मराठा रिजर्वेशन का मामला अदालत में चला गया। जून 2019 में बम्बई हाई कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल को बरकरार रखा, लेकिन सरकार ने इसे स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रूप में रिकमेंडेशन के अनुसार 16% से घटाकर 12 से 13% करने को कहा। इस रिजर्वेशन को झटका तब लगा जब मई 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा रिजर्वेशन की 50% की सीलिंग का वायलेंस कर दिया गया। अब दोबारा इस रिजर्वेशन की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसे में जब बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाने वाला बिल पास हुआ तो सवाल उठा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली तय सीमा का क्या होगा, और क्या यह विधेयक भी अन्य की तरह कोर्ट रूम हो जाएगा। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे कहते हैं बिहार रिजर्वेशन वाला बिल को अदालत में चुनौती मिलेगी। दोस्तों इसमें आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने बिहार कास्ट सेंसस वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप यहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं।